नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज जो हमारे शेड्यूल के हिसाब से हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है स्टोमेटाइटिस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या है ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। ये क्या है? ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, पहले हम पेन को चूज कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, स्पेशली ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ाती हूँ, ये अगर आप पैथोलॉजी भी कर रहे हो या फिर आप कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, अगर उसमें पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है तो मैंने इसके साथ में मर्ज कर दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हो। नॉर्मली भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपके बॉडी की बात है और आपके बॉडी के बारे में आपको जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सांस लेना। ठीक है, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये जो है वो है 14th नहीं 15th लेक्चर। ठीक है, 15th लेक्चर है। और मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है कि डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी मतलब मुंह से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं जो कि शायद आपको पता होंगी या फिर नहीं होंगे, मैं सबको आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, गर्मी का मौसम है, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है और लोगों के मुंह में छाले हो रहे हैं। छाले के ऊपर मैंने ऑलरेडी नॉर्मल लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर उसी को आज हम देख रहे हैं मेडिकली कैसे हम उसको समझेंगे। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हो, जीने में आप कर रहे हो, फिजियोथेरेपी आप कर रहे हो, तो इसमें भी आपको स्टोमेटाइटिस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे देखते हैं? तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब समझो कि बड़े हो चाहे बच्चे हो, बच्चों को छाला होते हुए किसने देखा है? जब हम बच्चे थे या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों के मुंह में अंदर में जो तालू होता है ना, ये टंग के ऊपर वाला पार्ट या फिर टंग में वाइट वाइट सा आपको दिखने लगता है, जैसा आपको सेम टू सेम आपके होंठ में छाला यहाँ पे दिखता है। ये तो फिर भी रेड वाला है, पहले ये लाल होता है और एक बड़े को होता है। जो बड़े को होता है, जो हम लोगों को होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है और सब बाद में जाकर के वो येलो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, पीला पीला वो बन जाता है। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चों में पीला पीला सा बहुत दूर तक फैला हुआ होता है, चाहे वो होंठ के नीचे हो या फिर वो आपके जीभ के ऊपर हो बच्चों के, या फिर जीभ के नीचे हो या फिर जीभ के ऊपर वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं तालू। नॉर्मली भाषा में आप समझ लीजिए, उसको हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे आपके टंग की एनाटॉमी, तब हम उसको भी समझेंगे। हम अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमने शुरू किया था, उसमें हमने सबसे पहले मुंह से शुरुआत किया था कि मुंह में कौन कौन सी समस्या हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो जो मुंह में छाला होता है, जो माउथ अल्सर्स होते हैं, तो मेडिकली हम इसको कैसे समझे? जो माउथ अल्सर है ये तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। खाने में पीने में आप बात नहीं कर पाते हो ठीक से, बहुत दिक्कत होता है, तो माउथ अल्सर भी बोल सकते हैं। और मेडिकल टर्म में हम इसको क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्म में हम इसको स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। अब हमेशा याद रखिए आप सब कि यहाँ पे स्टोमेटाइटिस है, इसीलिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि हाँ भाई पेट में सूजन हो जाएगा। जो पेट में सूजन होता है, जो पेट में जो प्रॉब्लम होता है, हम उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस। लेकिन अगर मुंह के आपके अंदर वाला मेम्ब्रेन जो कि म्यूकोजा का बना होता है, तो हम बोलते हैं कि म्यूकोजल जो लाइनिंग है वहां पे सूजन हो गया है। क्या हो गया है? वहां पे सूजन हो गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको स्टोमेटाइटिस बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो जब स्टोमेटाइटिस हो गया है, बहुत तकलीफ हो रही है, सिम्टम सबको पता है, जो मैंने अभी बताया कि बोलने में दिक्कत होता है, चलने में नहीं, बोलने में दिक्कत होता है, और साथ ही साथ आपको खाने में दिक्कत होता है, जलन भी महसूस होता है होठों के आसपास और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये सब जो लक्षण है, ये सब लक्षण को मेडिकली हम क्या बोलेंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलेंगे। तो ये लक्षण जो है, माउथ स्वेलिंग, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं आज उतना डिटेल से
सिम्टम्स को डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये आपको पता है नॉर्मली सिम्टम्स आते हैं, तो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं या आप इसको सिम्टम्स भी बोल सकते हो, मतलब लक्षण क्या-क्या दिखाई देते हैं, ठीक है? मैंने आपको समझा दिया। तो आपको महसूस होगा ऐसा कि कुछ जल रहा है, इरिटेशन हो रहा है, मुँह के अंदर आपको बोलने में नहीं बन रहा है, मुँह के अंदर कोई भी चीज़ आप खा रहे हो तो आपको जलन महसूस होती है। कभी-कभी क्या होता है कि विटामिन्स की कमी की वजह से भी होता है, कभी-कभी ये भी होता है, ये मैं कॉजेज़ बता रही हूँ, मतलब क्यों हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? अब क्यों होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। पहला तो अगर आप नकली दाँत लगवाते हो, ठीक है? तो कभी-कभी जो दाँत के ऊपर का जो कैप होता है, नकली दाँत जो लगाते हैं जो लोग, उनकी वजह से भी हो जाता है। कभी-कभी चोट लग जाए, जैसे कि अगर आप ब्रश करते हो तो ब्रश से अगर चोट लग गया तो उसकी वजह से भी ऐसा छाला हो जाता है। बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, याद रखना है। तो बच्चे को कौन-सा होता है, बड़े को कौन-सा होता है, दोनों में डिफरेंस, और उस दोनों को हम डिफरेंट कैसे देख सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि अच्छा, अच्छा ये बच्चों वाला है, ये बड़ों वाला है, ठीक है? तो जो बच्चों वाला होता है वो किस वजह से होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि चोट लगने की वजह से, या आप टीथ लगाते हो नकली वाला जो ऊपर से कैप वैप लगता है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि विटामिन की वजह से ऐसा हो जाता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। तो जिन लोगों को विटामिन की बॉडी में कमी है उसको रिपीट करके छाला होगा, छाला ठीक होगा, फिर से हो जाएगा, ठीक होगा, फिर से हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग अंडा खा लेते हैं, मतलब किसी चीज़ से एलर्जी है बॉडी को, बादाम खा लेते हैं तो तुरंत छाला निकल जाता है। गर्मी का मौसम अभी है और बहुत से लोगों को ये समस्या है। तो कैसे आप दवाई के माध्यम से ठीक करेंगे, कैसे आप क्या लगाएंगे उस पे अगर ठीक नहीं हो रहा है? मैंने जैसा कि आपको पहले भी समझाया था, नारियल पानी अगर कोई भी बॉडी में दिक्कत नहीं है तो उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप नारियल पानी पी रहे हो और तब भी ठीक नहीं हो रहा, तो बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो आपका स्टोमेटाइटिस है, जो बच्चों को होता है, वो किस वजह से होता है। जो बच्चों को होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट हर्पिस स्टोमेटाइटिस, क्योंकि वो हर्पिस वायरस की वजह से होता है और पूरे तालू में या पूरे जो टंग के अंदर है, या फिर जो आपका लिप है, होंठ है, इसके अंदर ये वाला पार्ट है, इसके अंदर हो जाता है और वाइट वाइट सा पैचेस आपको देखने को मिलता है। किसके बॉडी में, किसके मुंह में देखने को मिलता है? बच्चों के, ठीक है? और वो फैला हुआ होता है, ज्यादा एरिया में वाइट वाइट सा देखने को मिलेगा, ठीक है? क्लियर है? लेकिन जो बड़े को होता है, जो आप सब अभी महसूस कर रहे होंगे, मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मुझे भी लगा था कि मेरे मुंह में भी छाला हो गया क्योंकि मैं पानी कम पी रही थी। पानी कम पीने का रीज़न क्या है? अब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ करके 3 घंटा आपको लिखना है, ठीक है? आंसर्स लिखने हैं। अब होता क्या है कि आपको बाहर जाने तो देंगे नहीं, तो पानी कम पी करके जाना एक मजबूरी बन जाती है यहाँ पे। तो मुझे भी ऐसा फ़ील होने लगा था, लेकिन नारियल पानी पीने की वजह से वो चीज़ें ठीक हो जाती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि अभी रेड-रेड स्पॉट ही था। मैंने उसको व्हाइट में बदलने नहीं दिया। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब छाला होता है तो बोलने में भी नहीं बनता है, और मैं यही सोच रही थी कि जब मैं लाइव आऊँगी तो आप लोगों के साथ में बातें कैसे करूँगी, और आप खाने का स्वाद भी नहीं ले पाते हो। तो इसीलिए बहुत दिक्कत होती है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जिन लोगों को बार-बार छाला होता है, उनको कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता होगा। तो जो बड़े को होता है उसको हम बोलते हैं एफ्थस स्टोमेटाइटिस। क्या बोलते हैं? एफ्थस स्टोमेटाइटिस। और ये मेडिकली मैं आपको समझा रही हूँ। और जब ऐसा छाला होता है तो जो आप लोग फ़ील करते हो व्हाइट-व्हाइट सा, राउंड सा, बहुत बड़ा सा, उसी को हम छाला बोलते हैं। माउथ अल्सर भी आप उसको बोलते हो, लेकिन मेडिकल टर्म में हमने क्या बोला है? स्टोमेटाइटिस। बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऐसे पेशेंट आ सकते हैं, और आपके पास अगर ऐसे पेशेंट आएंगे जिनको रिपीट करके छाला हो रहा है, तो आप उनको क्या क्या मेडिसिन दोगे? क्योंकि मैंने कॉजेस बता दिया, इसमें एलर्जी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। क्या होता है? एलर्जी की वजह से भी, किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी दवा से एलर्जी है, या फिर अंडे से अगर एलर्जी है, बादाम से अगर एलर्जी है, जिस भी खाने की तासीर गर्म होती है, गर्मी का मौसम है और आपने उसको खाया, ज़्यादा कंज्यूम किया, उसकी वजह से भी, पेट में गर्मी की वजह से भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो इसका रीज़न है, अगर बुक के हिसाब से देखेंगे तो रीज़न
हम से अगर खोजेंगे कि मैंने क्या किया गलती तो हमें मिलेगा, लेकिन बुक के हिसाब से इसका कोई भी रीज़न जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि ये अलग-अलग रीज़न की वजह से हो जाता है। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है? अब क्या करना चाहिए? छाले का इलाज क्या होना चाहिए? छाले का इलाज क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात, आप अपने डाइट में सुधार कीजिए, पानी की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाइए। लेकिन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा गर्मी नहीं है और आपको छाला हुए जा रहा है, तो सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो दर्द हो रहा है उसको कम करने की। तो आप गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल करके आप कुल्ली कर सकते हो। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर पाचन आपका ठीक नहीं है, मतलब आपका बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में सही से खाना पच नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में भी मरीजों को देखा जाता है कि छाला बार बार रिपीट करके होता है। सबसे मेन रीज़न ये भी हो सकता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन से आप लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। तो जब कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो खाना खाने से थोड़े देर पहले, 10 मिनट पहले आप नींबू का 1 चम्मच लीजिए, चम्मच, और उसमें नींबू का 1 चम्मच रस निकाल करके आप उसको पी सकते हो, ताकि डाइजेशन अच्छी हो जाए। और खाना थोड़ा लाइट खाइए, हल्का खाइए। तो 2 तो ये होगा जिसको हम अपने हाथों से कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। तीसरा, विटामिन बी 12 की अगर कमी है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते तो बीकोसूल आपको टैबलेट दिया जा सकता है। ठीक है? तो और विटामिन बी 12 जिस भी फल में होता है वो खाने की सलाह आपको दी जा सकती है और आपको खाना चाहिए। उसके अलावा अगर बॉडी में खून की कमी है तो आयरन सप्लीमेंट्स भी दिया जाता है पेशेंट को, क्योंकि कभी कभी होता है वीकनेस की वजह से भी छाला होता है। इसीलिए मैंने बोला है, जो किताब में लिखा गया है, किताब में ये लिखा गया है, जो मेडिकली जो हम पढ़ते हैं मेडिकल के किताब में, वो लिखा गया है कि अगर छाला होता है, बड़ों को छाला होता है, मतलब स्टोमेटाइटिस हो रहा है, एप्थस स्टोमेटाइटिस हो रहा है, तो इस केस में जो रीज़न है क्यों हो रहा है ये क्लियर नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है? तीसरा, ये टेट्रासाइक्लिन हम दे सकते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन माउथ वॉश भी आता है। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इचिंग हो रहा है, जलन उसमें महसूस होता है, तो एक पानी का बॉटल टाइप का होता है, वो माउथ वॉश यानी कि मुंह को साफ करने के लिए दिया जाता है। उसकी टैबलेट भी आती है। टैबलेट हमको 1 दिन ही देना है और दिन में 3 बार देना है। और इसका माउथ वॉश भी आता है, मतलब मुंह में कुल्ला करने के लिए आता है। ठीक है? ये आप दे सकते हो। मेट्रोनिडाजोल दे सकते हो आप इसको 3 बार दे सकते हो, 4 से 5 दिन के लिए उस पेशेंट को। ठीक है? तीसरा है, अगर एलर्जी की वजह से है, किसी भी खाने की वजह से अगर एलर्जी हो गया है या उसकी वजह से है, तो आप एंटी हिस्टामिन दे सकते हो, जिसमें आपका स्पेशली अभी हम जो मार्केट में देखते हैं सिट्राजिन होता है और एविल होता है। ठीक है? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर छाले से आप बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हो तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से अगर आप यूज़ करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको अगर ज़्यादा और तकलीफ़ हो रही है, उसमें इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है और वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप एक क्रीम दे सकते हो। क्रीम में क्या है, हम लोजेनॉक्स दे सकते हैं और ये आपको उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए देते हैं, ताकि जलन कम हो, दर्द कम हो पेशेंट को। इसके अलावा आप प्रेडनिसोलोन दे सकते हो, हाइड्रोकॉर्टिसोन आप दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि उनको ये चीज़ से राहत मिले, क्योंकि छाला जो होता है वो छोटा सा ही है लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा देती है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको नोट्स अभी खुद बनाने हैं और आप खुद बनाओगे, क्योंकि अभी मेरे पास समय बचता नहीं है और मैं इस तरीके से आपको पढ़ा देती हूँ कि आप नोट्स खुद बनाओ और शॉर्ट नोट्स में आप उसको कन्वर्ट करो, शॉर्ट शॉर्ट लिखो और अपने दिमाग में उसको डालो। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो भी आपके क्लासेस के अपडेट्स रहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे रहते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ, आपको मैं बता पाऊँ। साथ ही साथ लाइव क्लास हम जुलाई से शुरू करेंगे और यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी। तो सारे लेक्चर्स फ्री है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और लाइव मैं यूट्यूब पे ही आऊँगी, और साथ ही साथ सारे लेक्चर्स आपको अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जिसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अगर वहाँ से नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स बिल्कुल अवेलेबल है, जा करके आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।